नमस्कार। शेयर बाजार इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जहां एक तरफ युद्ध का डर है और दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था की उलझनें। निवेशक घबराए हुए थे, बाजार में अनिश्चितता छाई हुई थी, लेकिन तभी दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बाजार का मूड ही बदल दिया। सवाल उठ रहा है, क्या ईरान से आई एक खबर ने सच में बाजार की बाजी पलट दी है? सुबह बाजार ने हल्की बढ़त के साथ शुरुआत जरूर की, लेकिन शुरुआती कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स लगातार संघर्ष करते नजर आए। बाजार रेंज में फंसा हुआ था और निवेशक ये समझ नहीं पा रहे थे कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन असली खेल शुरू हुआ दोपहर करीब 2 बजे के बाद। अचानक बाजार में जबरदस्त खरीदारी शुरू हो गई और देखते ही देखते निफ्टी तेजी से ऊपर की ओर भागने लगा। इस अचानक आई तेजी के पीछे एक बड़ी खबर थी जिसने पूरे बाजार का रुख बदल दिया। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान के उप विदेश मंत्री ने संकेत दिया है कि अगर उन्हें बेहतर समझौते का प्रस्ताव मिलता है तो वे अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। यह खबर बाजार के लिए किसी राहत से कम नहीं थी, क्योंकि निवेशकों को सबसे ज्यादा डर युद्ध के बढ़ने का था। जैसे ही यह संकेत मिला कि कूटनीति की संभावना अभी जिंदा है, ट्रेडर्स ने तेजी से खरीदारी शुरू कर दी और बाजार ने जोरदार रिकवरी दिखाई। इसका असर साफ तौर पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी दिखाई दिया। बाजार में डर को मापने वाला इंडिया विक्स अचानक टूट गया। करीब 15.5% की गिरावट के साथ यह 17.86 के आसपास आ गया। आमतौर पर युद्ध या अनिश्चितता के समय विक्स बढ़ता है, लेकिन इस बार इसके गिरने ने यह संकेत दिया कि निवेशक घबराहट से बाहर निकलकर निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके तलाश रहे हैं। इसी बीच कुछ सेक्टरों में जोरदार वापसी भी देखने को मिली। डिफेंस और सी बिल्डिंग सेक्टर के शेयरों में पहले भारी गिरावट आई थी, जिसके बाद ये शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गए थे। जैसे ही बाजार में थोड़ी स्थिरता आई, इन शेयरों में जोरदार बाउंस बैक देखने को मिला। मझगांव डॉक में लगभग 9% की तेज उछाल आई। डाटा पैटर्न्स करीब 7.5% ऊपर बंद हुआ। वहीं गार्डन रीच और कोचीन शिपयार्ड में भी 4 से 4.5% तक की मजबूती देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कंपनियों की मजबूत ऑर्डर बुक उन्हें मुश्किल समय में भी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है। बाजार की इस तेजी में दिग्गज कंपनियों ने भी बड़ा योगदान दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग 3% की तेजी के साथ इंडेक्स को मजबूत सहारा दिया। अडानी पोर्ट्स और एल&टी में भी जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली और दोनों शेयर करीब 4% तक उछल गए। बैंकिंग सेक्टर ने भी बाजार को मजबूती दी और निफ्टी बैंक लगभग 300 अंकों की बढ़त के साथ 50,955 के आसपास बंद हुआ। हालांकि इस तेजी के बावजूद बाजार के सामने खतरे अभी खत्म नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है। ब्रेंट क्रूड अभी भी $83 के ऊपर बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और अगर तेल की कीमतें और बढ़ती है तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों और भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिकी राजनीति से भी एक नई अनिश्चितता सामने आई है। अमेरिका की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आदेश दिया है कि कंपनियों से वसूले गए टैरिफ को ब्याज समेत वापस किया जाए। यह फैसला अमेरिकी नीतियों और वैश्विक व्यापार पर असर डाल सकता है और इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाजार इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। जब तक निफ्टी इस स्तर के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। नीचे की तरफ 24,300 से 24,400 का स्तर बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। ऐसे माहौल में विशेषज्ञ निवेशकों को सावधानी के साथ रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। गिरावट पर खरीदारी और तेजी पर मुनाफा वसूली की रणनीति फिलहाल ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है। साथ ही एक मुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय नियमित निवेश यानी एसआईपी के जरिए बाजार में बने रहना ज्यादा समझदारी हो सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या ईरान से आई ये खबर सच में बाजार की दिशा बदल देगी या $83 के पार गया कच्चा तेल आने वाले दिनों में एक नया तूफान खड़ा करेगा? अगर आपको शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार की
ऐसी ही बड़ी और तेज खबरें सबसे पहले जाननी है तो अभी हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर निवेशक तक सही जानकारी पहुंच सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा बाजार की अगली बड़ी खबर के साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।